मित्रों, मैं हूं सतीश त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं knowledgepower.com का ये पॉडकास्ट कि हमारी पर्सनालिटी कैसे बनती है। मित्रों, दुनिया में कई बिलियंस लोग हैं और हर इंसान की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बिल्कुल शांत होता है और कोई बड़ा एग्रेसिव टाइप का होता है। सो दिस प्लैनेट इज फुल ऑफ स्टार्स ऑफ गैलेक्सीज। हर पर्सनालिटी एक यूनिक होती है, प्रेशस होती है, इररिप्लेसेबल होती है, एक जेम होती है और सेकेंड टू नन। मतलब उस तरह का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है हमको। ये यूनिकनेस ऑफ पर्सनालिटी क्यों होती है? साइंस कहता है कि जनरली हम सब 99.9% सेम हैं। बस ये 0.1% का डिफरेंस है जो हमारी यूनिकनेस और हमारी इंडिविजुअलिटी को क्रिएट करता है। और यही छोटा सा डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि हमारी सोच, हमारा बिहेवियर और हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। अब चलिए समझते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर का क्या संबंध है। पर्सनालिटी फॉर्मेशन के दो बड़े पिलर्स होते हैं, नेचर और नर्चर। नेचर मीन्स जीन्स जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, अपने फोर फादर से और कई स्पीशीज से। ये हमारे सेल का जीनोम ही डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी टाइप, हमारा इंटेलिजेंस और कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जैसे एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, ऑप्टिमिज्म, एंग्जाइटी टेंडेंसी, रिस्क टेकिंग और साइनेस, ये सब हमारा जीनोम ही डिसाइड करता है। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट जो हम अपने परिवार, सोसाइटी और कल्चर से सीखते हैं। मदर की केयर, फैमिली के वैल्यूज़, टीचर्स की एजुकेशन, सोसाइटी के नॉर्म्स और कल्चर के हैबिट्स, ये सब मिलके हमारी सोच और हमारे बिहेवियर को बनाते हैं। तो जीनोमिक नेचर आखिर क्या है? ये फिजिकल और मेंटल लेवल पे क्या क्या बनाता है हमारे व्यक्तित्व में? जीन्स हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर 100% डिसाइड करता है। मतलब हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारे शेप, हमारी हाइट, हमारा रूप रंग, ये सब जीन्स ही डिसाइड करता है। ये 100% है सबका। मेंटल लेवल पर अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है 50 ± 20% जेनेटिक्स का ही रोल होता है। बाकी नर्चर या पालन पोषण के कारण होता है। हार्वर्ड गार्डनर, जो कि एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट है हार्वर्ड के, उनके अनुसार इंटेलिजेंसेस भी इनहेरिटेड होती हैं और ये मुख्यतः 7 से 8 प्रकार की होती हैं। कोई किसी में विशेषज्ञ होता है, कोई किसी में। ये जिसको कहते हैं गॉड गिवन या नेचर गिवन, ये वही चीज़ है। और सबके में किसी में म्यूजिकल टेंडेंसी होती है, किसी में फिजियो काइनेस्टिक टेंडेंसी होती है। ये सब में अलग अलग होती है। ये सोशल हो सकती है, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल, काइनेस्थेटिक और म्यूजिकल। इस तरह पर्सनालिटी के डायमेंशंस भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, काम, एंग्शियस, शाई और बोल्ड, रिस्क टेकर और कॉशस। नाउ वी कम टू द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी हमारी पर्सनालिटी को पॉलिश करती है। सोसाइटी के ये नॉर्म्स, वेज ऑफ लिविंग, आवर सोशल क्लास, हमारी सोच, सबको इन्फ्लुएंस करते हैं ये सब। कल्चर का भी डीप इफेक्ट होता है। हमारे ड्रेस, हमारे रिचुअल्स, ये सभी फेस्टिवल्स, म्यूजिक, फूड, ट्रेडिशनल हमारी आइडेंटिटी को एक कलर देते हैं और एक पहचान बनाते हैं। यानी जीन्स एक बेस बनाती है, पर नर्चर और सोसाइटी
ये हमें शेप करती है और पेंट करती है, हमें सुंदर बनाती है। नाउ डीप इनग्रेविंग इन द माइंड, ये सब नेचर, नर्चर, सोसाइटी और कल्चर, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में डीपली इनग्रेन्ड हो जाते हैं। इसी से हमारी रीजनिंग, हमारी विजन और हमारी एटीट्यूड भी बनती है। लेकिन अगर चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हो या गलत कंडीशनिंग हो, जैसे पेरेंट क्वेरल्स वगैरह हो, तो ये डिस्टॉर्टेड मेंटल मॉडल्स हो जाता है। ये कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिससे पर्सनालिटी लेवल पर एंग्जाइटी और सोसाइटी लेवल पर क्रिमिनल बिहेवियर या टेररिज्म तक डेवलप हो सकता है। तो इससे हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ यूनिकनेस। लेकिन मित्रों, अगर हम अपनी यूनिकनेस को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का एक पावर हाउस बन जाता है ये। यानी हर पर्सनालिटी एक गिफ्ट है, नेचर का, गॉड का, या जो भी कह लीजिए। बस हमने उसे समझना है और एक दिशा देनी है और उसी तरह से यूज करना है। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, कितने प्रकार की पर्सनालिटी होती है? साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम ब्रॉड कैटेगरी करें तो 3 तरह की पर्सनालिटी होती है। टाइप ए पर्सनालिटी, पैशनेट, एम्बिशियस, इम्पेशेंट टाइप। ये अक्सर कार्डियक डिजीज से सफ़र करते हैं क्योंकि बड़े इम्पेशेंस होते हैं, बड़े एंग्शियस होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। दूसरी टाइप की पर्सनालिटी है बी पर्सनालिटी। ये बड़े रिलैक्स, बैलेंस, इजी गोइंग। जैसे रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, इतने भी नहीं, लेकिन इतने परेशान नहीं होते हैं। ये आराम से चलते रहते हैं कि देखा जाएगा जो होगा। तो इनको बहुत कम डिजीज होती है और ये लाइफ को वास्तव में एंजॉय करते हैं। टाइप सी पर्सनालिटी जो है वो ऑब्सेसिव डिप्रेसिव पर्सनालिटी कही जाती है और ये अक्सर बड़े सबमिसिव टाइप के होते हैं और कुछ भी कहिए ये सुन लेते हैं और चुपचाप हो जाते हैं। इनमें अक्सर कहा जाता है कि कैंसर प्रोन होते हैं अधिकतर। तो हर इंसान एक कैटेगरी में फिट नहीं होता है, लेकिन ये सारे ट्रेट्स मिक्स होके एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मित्रों, पर्सनालिटी कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है जीन्स, नर्चर, सोसाइटी और कल्चर का। आपकी पर्सनालिटी आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। बस ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस की, अपने को पहचानने की, जानने की, अपने स्ट्रांग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना और अपने वीकनेस को इम्प्रूव करना। यही ग्रोथ है और यही असली व्यक्तित्व है, जिसको कहते हैं व्यक्तित्व को निखारना। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है? जीन्स का, फैमिली का या सोसाइटी का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए knowledgepod.com को, बेल आइकन दबाइए और इसे हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारी जर्नी में साथ दीजिए। रिमेंबर, नॉलेज इज़ पावर। अभी आप हमारे वीडियो के साथ साथ सुन रहे हैं कुछ गौरैया, स्पैरोज़ हमारे लॉन के आंगन में चहचहा रही हैं। देखिए उनकी आवाज़, और ये इसको और मधुर बना रही हैं। ये हमें रोज़ इसी तरह आवाज़ सुनाती हैं और इनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। आप भी सुनिए। धन्यवाद मित्रों, आप स्वस्थ रहिए, विचारते रहिए और हमें अपने सजेशन देते रहिए। नमस्कार।